ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आई, कैसा लग रहा है अब? ये ले, पानी दे उसे। क्यों री, क्या हुआ सरिता? ऐसे अचानक चक्कर आकर कैसे गिर गई? अभी तो भाभी ऊपर थी, अचानक। सरिता, क्या हुआ? अरे ऐसा क्या देखा तूने? आई, थकावट की वजह से चक्कर आ गए होंगे, है ना सरिता? मुझे कोई बात नहीं करनी, आप लोग जाइए। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे? तुझे क्या हुआ है वो जानना तो पड़ेगा ना। मैं अब ठीक हूँ, जाइए आप लोग। उसे आराम करने देते हैं। आई, हाँ मुझे भी यही लगता है। भैया, इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, अच्छा लगेगा इन्हें। मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप मत लाइए। नहीं मतलब आपको और काम होंगे ना। हाँ पूर्वा, जा बेटा, नींबू पानी लेकर आ जा। हाँ लाती हूँ। और आई, हाँ तुम भी थोड़ा आराम कर लो, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, और अगर ज्यादा कुछ लगा तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे ना। हाँ नहीं, किसी को मत बुलाना। ठीक है ठीक है। नीलिमा, चलो। आई, चलो चलो। आई, चलो चलो। ठीक लग रहा है ना? हाँ आराम करो थोड़ा, मैं आता हूं। सुनिए, जरा रुकिए, मुझे आपको एक बात बतानी है। सरिता, बाद में बात करते हैं ना। अभी ही बतानी है, बाद में समय निकल चुका होगा। क्या हुआ? अब इस घर में ये सब होता ही रहेगा। मतलब? अरे थोड़ी देर पहले भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं वहां गई उनके कमरे में। वो मुझे कुछ समझा रही थी, कुछ बोल रही थी। हमारी बात हो गई। फिर जब मैं वहां से निकल रही थी तब भाभी काम कर रही थी। मैं चूल्हे के पास गई, पीने के लिए पानी लिया और मुड़कर देखा तो भाभी वहीं बैठी थी। क्या? वही तो बता रही हूँ। पर भाभी तो ऊपर ही थी ना। फिर नीचे कैसे आ गई? उन्हें देखा तभी तो मुझे चक्कर आया। ये तो बहुत भयानक है। अब यही सब होगा यहाँ। ये तो चले जाएंगे मुंबई, बाद में हमें ही सब भुगतना होगा। याद रखिए, इसके बाद घर में किसी को अकेला मत छोड़ना। हाँ। माधव, अरे मैं हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कितने डरे हुए हो तुम? कुछ नहीं, वो समझ गई। अब तुम्हें भी घर में कुछ न कुछ नजर आने लगा है, दूसरों की तरह। वो सरिता यहाँ से नीचे गई और उसे कुछ हो गया। तुम सब ना सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या लगता है सरिता को भी कुछ दिखा होगा क्या? माधव, हाँ
हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। माधव, मैं क्या करूं? हाँ, मुझे मुंबई जाना है जल्द से जल्द। मेरा सबमिशन है और फिर मुझे यूरोप भी जाना है और दिन बहुत कम बचे हैं। तुम कैसे जा सकती हो? मतलब तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ मतलब तुम तो अपना निर्णय बदलने वाली नहीं हो ना। देखो, तुमने तो कहा था ना कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसका पता लगाए बिना तुम यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं इस बाड़े से, गांव से, सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। इन सब बातों पर मेरा विश्वास है इसलिए नहीं, लेकिन ये सारी बातें झूठ हैं ये सिद्ध करने के लिए। हाँ, पर मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते? हाँ? पर सच में अब इस पजल को मैं कैसे सॉल्व करूं? बताओ ना मुझे। सबसे पहले तुम्हें ये मानना होगा कि ये सब सच है। माधव, क्या है ये? प्लीज, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ, ये सब सच है। लेट्स अज्यूम दैट। उसके बाद हर एक संभावना पर विचार करो, सबका तर्क लगाओ और फिर जो जो बात झूठ लगे उसे निकाल दो। फिर जो संभावना आखिर में रह जाएगी वो चाहे कितनी भी अतार्किक लगे, इनकंसीएबल लगे, फिर भी सच वही होगी। यही तरीका है। प्रॉब्लम सॉल्व। माधव, हाँ? तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। ऐसा मैं नहीं, शेरलॉक होम्स कहता है। पर नीलिमा, एक बात बताऊं? तुम मुझे हमेशा कहती हो ना कि माधव तुम यहां फंसे जा रहे हो, उलझते जा रहे हो। सच कहूं तो मैं यहां उलझ गया हूं। मुझे इससे बाहर निकलना है। माधव, नीलिमा, मुझे मेरे गांव से लगाव है, मेरे लोगों से लगाव है और मैं उनसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। पर अब ना दबाव महसूस होने लगा है। मुझे तुम्हें इस सब से बाहर निकालना है और आर्चीज को भी सही सलामत बाहर निकालना है। पर कैसे? माधव, किसी को कुछ भी नहीं होगा। हम सही सलामत बाहर निकलेंगे और जल्द से जल्द मुंबई लौट जाएंगे। मुझ पर विश्वास रखो। हाँ हाँ। मामा। डैड, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा, मुझे एक दोस्त का फोन आया था। वो कह रहा था कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स करने होंगे, तो अब मुंबई जल्दी जाना होगा। अब मैं जब कहूंगा तभी निकलेंगे। देखते हैं। क्या हुआ माधव? यहां क्यों बुलाया? बताता हूं, जरा अभिराम को भी आने दो। क्या हुआ भैया, आपने बुलाया मुझे? अभिराम, दत्ता, देखो तुम दोनों को मैंने यहां खास बुलाया है। घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे का कारण पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने आई से कहा है इस अलमारी को खोलने के लिए। पर ये अलमारी खोल के क्या मिलेगा? बाबा जब जिंदा थे तब इस अलमारी की चाबी सिर्फ उन्हीं के पास रहती थी। बाबा के अलावा ये अलमारी कभी किसी ने नहीं खोली, यहां तक कि आई ने भी नहीं। आई को जब गहने लगते थे तब बाबा से बोलकर निकलवाने पड़ते थे। मुझे लगता है शायद हमारे सवालों के जवाब इस अलमारी में ही बंद होंगे। माधव ठीक कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आई, तुम खोलो अलमारी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।